राधे राधे जी। आज हम आपको इस सूट की स्टिचिंग बताएंगे। इसमें हमने प्लेट डालनी है और पाइपिंग लगानी है। पहले वीडियो में हमने आपको इसकी कटिंग बताई थी। आज हम इसकी आपको स्टिचिंग बताएंगे। हमने इसमें ये देखो, ये सबसे पहले हमने इसकी प्लेट डालनी है। पहले हमने सीधी प्लेट डालनी है, ये वाली। जब हम प्लेट स्टार्ट करते हैं ना, तो कम कपड़ा, थोड़ा ज़्यादा कपड़ा लेके फिर लास्ट में कम कपड़े में आके बंद कर देते हैं प्लेट को। ये हमने सीधी प्लेट डाल दी दोनों की फ्रंट पल्लों की। अब हम साइड वाली प्लेट डालेंगे। ये हमने साइड प्लेट डाली, ये वाली। अब आर्मोल वाली प्लेट डालेंगे। ये हमने निशान नहीं लगाया हुआ था आर्मोल वाली प्लेट का, ये हम कट लगाएंगे इसको। इससे क्या होता है कि हमारी दोनों प्लेट इक्वल आती हैं, उधर से भी और उधर से भी। ऊपर नीचे प्लेट नहीं होती है हमारी। निशान तो लगाया था हमने, लेकिन कट नहीं लगाया था। ये देखिए, अब इधर साइड वाली, दूसरी साइड वाली हम प्लेट डालेंगे। प्लेट डालने के बाद अब हमने बैक पल्ला लिया है। पहले हमने इस पे निशान लगाए थे, फिर हमने सोचा कि नहीं, आपको ऑन कैमरा हम निशान लगा के दिखाएंगे। सूट के कटिंग और निशान दोनों ऑन कैमरा ही दिखाएंगे। फिर हमने इसको रहने दिया दूसरे पल्ले पे, फिर हमने निशान लगा के उसको फिर कटिंग किया हमने। ये हमने पीछे वाला पल्ला कर दिया था, ये निशान मिट नहीं रहे थे। ये हमने बैक वाले पल्ले के निशान लगा लिए सीधी प्लेट के। ये देखो, दोनों बराबर आई है। अब फ्रंट वाले पल्ले को उठाएंगे। ये देखो, इनकी प्लेट्स जो है कैसे उठ के आ रही हैं। दोनों प्लेटों के बीच में कैसे बन के आ रहा है कि फिटिंग अच्छी आएगी इसकी। ये हमने नेक ली है, इसकी चौड़ाई थी हमने 5.5 रखी थी, लंबाई थी 7.5। स्वीट हार्ट नेक है इसका। इसको पहले हमने फोल्ड कर लिया मार्जिन को। जो कम ज़्यादा कपड़ा था उसको काट लेंगे हम अच्छे से। अब सूट के ऊपर रख के पहले हम ऊपर से रफली सिलाई लगाएंगे। दोनों को कट मिलाएंगे, सूट का भी और गले का भी। ये सूट की तरीज थी, कैमरे में दिख नहीं रही थी, हमने इसलिए मैंने निशान लगाया था कि आपको अच्छे से दिख जाएगी। सेंटर और सेंटर, गले का सेंटर और शर्ट का सेंटर दोनों आपस में मैच करना चाहिए। ये हमने रफली सिलाई लगा ली है, गला हमारा बैठ गया अच्छे से। अब हम फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऊपर से, और पूरी सिलाई लगाते हुए हम लास्ट में बाहर आ जाएंगे। यहाँ से सिलाई लगाते हुए जाएंगे और लास्ट तक ले जाएंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा जो हम मार्जिन कट कर देंगे, और इसमें हमने 3 कट लगाने हैं। जहाँ से हमारी ये नोक के कोने बनी हुई है ना, यहाँ से और यहाँ से। अब हमने इसके ऊपर एक सिलाई लगानी है, जो लपकी सिलाई जिसे बोलते हैं। ये सिलाई को, कपड़े को बिठाना होता है जिसे, वो वाली सिलाई लगा के हम इसको मोड़ देंगे। कपड़ा और जो अंदर वाला मार्जिन है वो भी हम अपनी साइड ही करेंगे, बाहर की साइड में करेंगे। अब हम एक रफली सिलाई लगाएंगे ऊपर तुरपाई के लिए, इसको निकालेंगे नहीं। ये हमने गले को दो मैच कर अच्छे से वो कर लिया कि कम ज़्यादा ना हो। तीरे वाला कपड़ा, साइड वाला जो होता है, जो ज़्यादा होगा वो हम काट देंगे। ये हमारा गला बन के तैयार हो गया। अब हम पीछे वाला गला बनाएंगे। उसका हमने गोल गला बनाया। पीछे वाला गले की लंबाई थी 5 इंच और ब्रॉड वही था 5.5 इंच। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम काट लेंगे।
इसको हम पीछे वाला पल्ला लिया, अब सेम जैसे हमने फ्रंट का गला बनाया वैसे हम बैक का गला बनाएंगे। इसकी भी सिलाई हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और बाहर आ जाएंगे, उधर से सिलाई लगाते हुए ख़त्म कर देंगे यहाँ से। इसको हम ना कट लगा लेंगे, ये कपड़ा काट के इसको थोड़े ज़्यादा कट लगाने पड़ेंगे। कट लगा के इसको हम फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे, जो कपड़े को बिठाते हैं वो वाली सिलाई लगा देते हैं हम, ये वाली। इससे फिनिशिंग आ जाती है, सारा मार्जिन एक साइड में हो जाता है। अब हम तीरा जोड़ेंगे। ये देखिए, जब हम तीरा जोड़ते हैं ना, ये देखो कम ज़्यादा होता है कपड़ा, इसलिए हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कटिंग करते हैं कि जब हम बनाते हैं ना, बनाने के बाद जितना हमें चाहिए होता है उतना हम रखते हैं, बाकी हम जो एक्स्ट्रा होता है वो हम काट देते हैं। जब हमने तीरा जॉइंट किया ना, ये देखो ध्यान से, ये हमने जो बैक वाला पल्ला है ना, बैक वाला गला है, उसको हम फ्रंट वाले गले के ऊपर चढ़ा के ही सिलाई लगाएंगे, इससे अच्छी फिनिशिंग आएगी। यहाँ तक ओवरलॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो हमने ये वाली है ना सिलाई, इसको ओवरलॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हमने फिटिंग लगानी है, दोनों पल्लों को अच्छे से बिठा लेंगे हम। जो सेंटर की त्रीज है वो दोनों होनी चाहिए सेम, बैक वाले पल्ले की और फ्रंट वाले पल्ले की सेंटर से सेंटर मिलके आना चाहिए। ये जो है ना, हमने बैक पल्ला है ना, हमने थोड़ा बढ़ा के अपनी तरफ रख के इसको फिटिंग लगाया, आगे की तरफ करके हमने फिटिंग लगाई है। इससे क्या होता है कि हमारा ना तो हमारा तीरा लटकेगा, ना ही हमारा ये सूट पीछे जाएगा, जहाँ पे है वहीं पे फिट रहेगा। ये देखिए, हम फिटिंग लगाने स्टार्ट की है। 21 इंच इसकी ब्रेस्ट थी, 19 इंच इसकी कमर थी। ये देखिए 8.5 पे हमने कमर का निशान लगाया, यहाँ से 19 इंच इसकी कमर है। और हमने ऊपर से हिप का निशान लगाया 15.5 पे, जो चौक के होते हैं, चौक का निशान लगाते हैं, 15.5 पे लगाया हमने। ये तैयार होने के बाद 15 पे आ जाएगा, ऊपर आधा इंच ऊपर भी जाएगा इसके जब हम बाजू लगाएंगे। हिप है इसकी 23 इंच। निशान लगाने के बाद हमने चेक भी करना होता है कि जैसे हमने 23 है, 23 आ रहा है दोनों तरफ करके मार्जिन छोड़ के, ये हमने फिटिंग की सिलाई स्टार्ट की है। अब यहाँ तक इसको हम लेके आएंगे हिप तक, और यहीं से हमने वापस चले जाना है, थोड़ा सा पक्का करके यहीं से हमने वापस एक एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमने सिलाई लगाते हुए चले जाना ऊपर। कि कई बार होता है सूट टाइट हो तो कस्टमर अपने आप ही खोल लेता है, उसको आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पहले हमने ऊपर से सिलाई लगानी स्टार्ट की थी ना, अब हम नीचे से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे, इधर से हिप से लेके, क्योंकि एक तरफ तो हाथ सीधा चलता है, एक तरफ से हाथ उल्टा चलता है। ये जो एक्स्ट्रा धागे वो हम काट लेंगे। यहाँ से हमने स्टार्ट की है इसको सिलाई लगाना, यहीं से हम बाहर निकल जाएंगे। जितना हमने उधर छोड़ा आधा इंच ऊपर, इधर भी हमने आधा इंच ऊपर ही छोड़ा हुआ है, जो पीछे वाला पल्ला बढ़ा के रखा हुआ है। इधर भी हमने एक एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा देनी है। ये हिप के साथ यहाँ पे अपने मिला देना है इसको, सिलाई को। अब हमने उतार लिया। अब जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो हम कट कर लेंगे।
अब हमने सबसे पहले इसकी बाजू बनानी है। बाजू में हमने पाइपिंग लगानी है, चौकों पे भी लगानी है पाइपिंग। पहले हम पाइपिंग को इसके साथ मेजर कर लेंगे, कपड़े को रख के पहले हम मेजर कर लेंगे कपड़ा पूरा आ रहा है इसका, नहीं तो जोड़ तो नहीं डालना पड़ेगा इसमें पाइपिंग में। ये सीधा सीधा निकल रहा था, 1 इंच हमने रख के कपड़े को काट लिया। अब हम पाइपिंग लगाएंगे, इसके कपड़े की पाइपिंग निकालेंगे। ये मैंने पाइपिंग है ना जो मैंने डबल फुट से ही लगाई है, थोड़ा सा पैर को घुमा के। कई लोग बोलते हैं कि हम सिंगल फुट से लगाते हैं कि सिंगल फुट से अच्छी फिनिशिंग आती है। नहीं, इससे भी अच्छी फिनिशिंग आती है अगर आपको लगानी आती हो अच्छे से। बस पैर को घुमाना पड़ता है इधर उधर थोड़ा सा। अगर हाँ, सिंगल फुट मैं तब यूज़ करती हूँ जब लेस लगानी हो कहीं, जो गले पे एम्ब्रॉयडरी हो और कढ़ाई हो, उस पर नहीं चलता है डबल फुट, टूट जाते हैं कढ़ाई निकल जाती है, उसके लिए सिंगल फुट की ज़रूरत पड़ती है। ये हमने उल्टी साइड रखा है, बाजू की उल्टी साइड पाइपिंग रख के हमने ये लगानी स्टार्ट कर दी है पाइपिंग। इसको हमने सीधी साइड में, जब पाइपिंग लग जाएगी तो इसको हमने सीधी साइड में कर लेना। ये दोनों बाजुओं पे इकट्ठी हमने पाइपिंग लगा दी है। डबल फुट से लग रही है दोस्तों। ये देखो, अब हमने सीधी तरफ उल्टा के इसकी जड़ में सिलाई लगानी है, बिल्कुल पाइपिंग के बिल्कुल जड़ में साथ साथ, कि जितनी हमने पाइपिंग निकाली है उतनी ही आनी चाहिए सूट के ऊपर भी, कम ज़्यादा ना हो। जब हम पाइपिंग लगाते हैं ना, खींचना नहीं होता किसी कपड़े को भी, ना शर्ट के ना पाइपिंग को, किसी को नहीं खींचना होता। ढीले हाथ से हमने रख के सेट करके हमने पाइपिंग लगाते जाना है। जी, हमने सिलाई का वो भी लगा दी, तुरपाई का भी लगा दिया हमने, रफली सिलाई लगा दी ऊपर। जब हम तुरपाई करेंगे, तुरपाई करने की आसानी रहेगी हमें, फिर हम इसको उधेड़ देंगे। ये वाली सिलाई जो लगाई है हमने, ये मोटी करके सिलाई बड़ी करके लगा दी थी मैंने। ये देखिए फिनिशिंग से आ गई ना पाइपिंग हमारी निकल के। अब हम बाजू को लगाएंगे। इसकी गोलाई थी 7 इंच, बाजू की गोलाई थी 7 इंच। हमने आर्म होल रखा था ना जितना शर्ट का, जब हमने कटिंग की थी 7.5 रखा था, तो बाजू का हमारा 9 इंच पे आ रहा था। जितना हमने रखा है उतना ही आ रहा है यहाँ पे। अब इस वाली साइड पे हमें निशान लगाना पड़ेगा। ये फ्रंट वाला पल्ला था ना, हमने फ्रंट वाला जो पहले वाली बाजू उठाई है। अब ये बैक वाला है ना, तो इसको बैक के साथ ही मिलाना हमने। पहले वाला था जो फ्रंट के साथ ही मिलाया, अब ये बैक वाला है, इसको हमने बैक के साथ ही मिलाना। जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो हम काट देंगे इसका। ये देखिए, फ्रंट और फ्रंट के साथ ही हमने दो बाजू को इसके साथ लगा के हमने अटैच कर देना। अब हमने सिलाई लगाते हुए आ जाना आधा इंच। जब हम बाजू जोड़ाते हैं ना, तब हम एक बार बाजू को बीच में रख के शर्ट के पूरा हम खींच के थोड़ा देख लेते हैं कि पूरी आ रही है, बराबर आ रही है, कम ज़्यादा तो नहीं है। अगर कम हो तो हमें सिलाई उधेड़ के दोबारा लगानी पड़ेगी, ज़्यादा हो तो सिलाई लगानी पड़ेगी टाइट करने के लिए। पर ये मेरे दोनों ही बाजू प्रॉपर आ रहे थे, किसी में भी कम ज़्यादा नहीं था, ना बाजू में ना सूट में। ये हम दूसरे वाली बाजू, अब ये देखिए खींच के हमने देख लिया ना कि पूरा आ रहा है। अब हम इसको भी वैसे लगाते हुए आएंगे जैसे हमने वो वाली बाजू लगाई है। इसकी हमने शोल्डर पट्टी भी लगानी है, जो पट्टी बटन वाली जिसे कहते हैं, वो भी लगानी है।
ये हमने पट्टी बनाई थी छोटी सी कि केवल एमरजेंसी के लिए कि ये लगानी ही पड़ती है सूट में। कईयों को आदत होती है ना, कस्टमर को कई को होता है कि नहीं ये नहीं लगा तो ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, चाहे वो ना लगाएं लेकिन पट्टी ये लगी होनी चाहिए। ये देखिए बाजू लगाने के बाद हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसा आ रहा है। अब हम इसकी साइड चौक पे पाइपिंग लगाएंगे। पहले हम घेरा फोल्ड करेंगे, इसका दोनों पल्लों का घेरा फोल्ड करेंगे, फिर हमने इसकी पाइपिंग निकालनी है, पाइपिंग लगाएंगे। अब मैंने पाइपिंग लेनी है, पाइपिंग को थोड़ा एक्स्ट्रा रख के मैंने कट कर लेना, ऊपर से भी और नीचे से भी। मैंने चारों पल्लों की पाइपिंग नाप के मैंने काट ली है। अब मैं कपड़े को काटूंगी, उसकी पट्टियाँ निकालूंगी, 1-1 इंच की 3 पट्टियाँ निकालूंगी, उसको जोड़ के और पाइपिंग निकालूंगी। अब हमने पाइपिंग निकालनी, पैर को मैंने दोबारा फिर से घुमा लिया। ये देखिए हमने अच्छे से पाइपिंग निकाल ली है, फिनिशिंग के साथ हमारी पाइपिंग निकल के आ गई है। अब हम शर्ट पे अटैच करेंगे इसको। जैसे हमने बाजू पे रखी थी उल्टी साइड, वैसे ही हमने शर्ट की उल्टी साइड में पाइपिंग रखनी है। अटैच करते हुए इसके साथ हमने चारों पल्लों पे ऐसे ही पाइपिंग लगा लेनी है। जब हम पाइपिंग लगाते हैं ना तो 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं नीचे से भी, और जब हम हिप के पास पहुंचते हैं तब भी हम 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा रख के ही इसको काटते हैं, ताकि कई बार होता है कस्टमर बोल देता है चौक नीचे है या ऊपर करने है, कुछ भी उधेड़ के कुछ भी करना हो, तो इसलिए एक्स्ट्रा ही रखनी पड़ती है पाइपिंग, ऊपर भी और नीचे भी थोड़ी। ये हमारी चारों पल्लों को पाइपिंग लग गई। अब हम इसको सीधी तरफ रख के सिलाई लगाएंगे। इसमें जड़ में सिलाई लगानी है हमने पूरी, साथ साथ पाइपिंग के साथ साथ। पहले हम इसका घेरा नापेंगे, जितना हमें घेरा चाहिए। इसका घेरा था 23 इंच, 23 इंच घेरा था इसका। ये दोनों पल्लों पे हमने निशान लगा लिए, फ्रंट वाले पल्ले पे भी और बैक वाले पल्ले पे भी, दोनों घेरे हमने बराबर कर लिए निशान लगा के। निशान लगा के ये होता है कि हमें
इजीली जल्दी लग जाती है पाइपिंग, और हमें पता चल जाता है कि इतना कपड़ा हमारा, इतना मार्जिन है, हमने यहाँ पे रख के लगानी है। बार बार हमें मेजर नहीं करना पड़ता। घेरे आड़े टेढ़े नहीं होते। जब हम ऐसे लगाते हैं ना आईडिया से ही, तो कई बार होता है कि जो पल्ला होता है इधर जा रहा होता है फ्रंट का, पीछे का पल्ला इधर जा रहा होता है, घूमता है सूट कई बार। तो ऐसा होता है कि हमने बराबर ही मार्जिन रख के ये हमने लास्ट तक पाइपिंग लगाते हुए, इसके साथ साथ सिलाई लगाते हुए आ जाना बाहर। ये देखिए कितनी फिनिशिंग से निकली है पाइपिंग। हमने कोई भी कपड़ा नहीं खींचना होता, ना पाइपिंग का ना सूट का, कोई भी कपड़ा नहीं खींचना। बड़े आराम से ढीले हाथ से रख के हमने पाइपिंग को लगाते जाना है। बड़े अच्छे तरीके से निकलती है ये पाइपिंग। ये देखिए हमने जो 1 इंच एक्स्ट्रा रखा था ना इधर, वो हमने बाहर ही रहने देना है। जब हमने चौक फोल्ड करना है ना अंदर को, तब हम ये वाला मार्जिन भी अंदर करेंगे। बाकी फिनिशिंग इसकी जब हम तुरपाई करेंगे तब आएगी अच्छे से। ये हमने चौक को फोल्ड कर दिया। अब हम पहले तीन चौकों को फोल्ड करेंगे। जो लास्ट वाला चौक है उसको हम बाद में फोल्ड करेंगे। जो एक्स्ट्रा मार्जिन होगा चौकों को मेज़र करके हम नाप के देख लेंगे कि चौक हमारे बराबर आ रहे हैं, घेरा बराबर आ रहा है। फिर हम जो लास्ट वाला चौक है उसको अंदर फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे लास्ट में। फिर हम पाइपिंग लगा के आपको अच्छे से दिखाते हैं। ये देखो हमने पाइपिंग लगा दी, 3 चौकों को हमने पाइपिंग लगाई है, फोल्ड किया है। अभी लास्ट वाला चौक है ना जो, इसको हमने एक बार फिर मेजर करना होता है, लास्ट में मिलाना होता है सबके इसके साथ कि पूरा आ रहा है या नहीं, कम ज़्यादा तो नहीं है। ये हमने जहाँ पे निशान लगाया हुआ था ये पूरा ही आ रहा था, पर फिर भी हम एक बार नापना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब सूट बन जाए ना तब उसको देड़ के करना बहुत मुश्किल होता है। इससे अच्छा कि बार बार आप इसको नाप के मेज़र करके फिर जो भी काम करना अच्छे से फिनिशिंग से मन लगा के दिल लगा के वो काम करो। हम ये सूट बन गया हमारा, तैयार हो गया। अब हम आपको उसको सीधा करके दिखाते हैं कि कैसा आया है, कैसे इसकी लुक आई है सूट की। अभी दोस्तों इसको तुरपाई होगी, फिर इसको ओवरलॉक होगा, फिर इसको प्रेस होगा, फिर जाके सूट की फिनिशिंग आती है अच्छे से, तब दिखता है कि सूट बना है। हाथ से हम जितनी सफाई ला सकते हैं उतनी, तो उससे अच्छी काफ़ी बेटर है ये देखो। धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर।